नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और आज हम बात करेंगे देश में सबसे ज़्यादा नियंत्रित कृषि उत्पाद या उसका जो प्रोसेस प्रोडक्ट है चीनी, उसकी बात करते हैं। अगर हम देखें चीनी का जो उत्पादन है और उसके पहले जो गन्ने की आपूर्ति होती है वहाँ से लेकर और चीनी के अब जो बाई प्रोडक्ट, चीनी उत्पादन करने के साथ जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं उनको लेकर, और जो चीनी का उत्पादन, उसकी बिक्री, उसका स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसकी कीमत, ये सबसे ज़्यादा नियंत्रित कृषि उत्पाद या किसी भी कृषि उत्पाद से बनने वाली जो प्रोडक्ट है उसकी श्रेणी में मेरे हिसाब से लगता है। सरकार इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उसके सेक्शन 3 में एक शुगर कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, उसके तहत नियंत्रित करती है। और उसके बाद शुगर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो उसके तहत चीनी की मिनिमम सेल प्राइस को नियंत्रित किया गया है वो 2018 में आया, इसमें नियंत्रित करती है। हालांकि इसका जो कच्चा माल है गन्ना, उसको भी एक शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत उसका नियमन होता है। अब सरकार 1966 के बाद एक मामूली बदलाव जो 2018 में आया था, उसके बाद इस पूरे जो नियंत्रण वाला जो ऑर्डर है शुगर कंट्रोल ऑर्डर, उसको नए तरीके से बदलना चाहती है। और सरकार ने 22 अगस्त को एक आदेश जारी किया है जिसके तहत नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर, जिसे नाम दिया गया ड्राफ्ट शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024, उस पर संबंधित पक्षों की राय मांगी है और उसके लिए आखिरी तारीख 23 सितंबर है। जब संबंधित पक्षों की राय आ जाएगी तो उसके बाद नया जो कानून बनेगा, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर है वो शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 कहलाएगा। और जाहिर सी बात है, राय आने के बाद ये कैबिनेट को जाएगा, उसकी मंजूरी होगी और कानून में बदलाव होना तो संसद भी ये जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक सवाल तो ये है। उसमें ये है कि अब जो चीनी का उत्पादन है उसके साथ जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। पहले सिर्फ मोलेसिस, जिसे हम शीरा कहते हैं, वो निकलता था, लेकिन अब मोलेसिस से एथनॉल बनने लगा है। हालांकि पहले मोलेसिस से अल्कोहल बनता ही था, लेकिन अब एथनॉल, क्योंकि सरकार जो पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चलाती है, उसके तहत अभी करीब 13 से 14% जो हिस्सेदारी है वो एथनॉल की उसमें पहुंच गई है। और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी एथनॉल की वो चीनी उद्योग से आती है, जो कि शीरे से बनता है। और लेकिन पिछले दिनों सरकार ने बदलाव करके गन्ने के रस से सीधे एथनॉल बनाने की भी अनुमति दे दी, और बी हेवी मोलेसिस, जिसमें ज़्यादा चीनी होती है, उससे भी एथनॉल बनता है। ये सारी प्रक्रिया में साथ में और कई सारे अब बाई प्रोडक्ट बनने लगे हैं, जो मैन्योर है, कंप्रेस गैस बनने लगी है, सीबीजी जिसे बोलते हैं, वो भी बनती है। और बीच में सरकार जो है एफआरपी लेकर के आई थी। अब उनका मानना है कि जो दाम तय होते हैं उसमें एफआरपी के अनुपात में दाम तय होने चाहिए चीनी के भी। ये सरकार को इंडस्ट्री की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। जो एमएसपी की मैं बात कर रहा हूँ, जो मिनिमम सेल प्राइस चीनी के लिए 2018 में तय किया गया, वो 2019 से 31 रुपये प्रति किलो पर अभी तक फिक्स है, जबकि बाजार में दाम अलग है। लेकिन इसमें एक बड़ा पैच जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर में आया है उसमें यह है कि जो खांड सारी है उसको चीनी के बराबर मान करके नए ऑर्डर में शामिल करने की बात है। अब जो ग्रामीण इलाकों में जो छोटे कारोबारी हैं वो खांडसारी उद्योग लगा करके जो गन्ने की पेराई करके अपना बिजनेस करते रहे हैं, उनको भी इसके तहत लाया जाएगा। अब सवाल उठा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। जो तमाम सारे एक्सपर्ट हैं, जो इवन जो शुगर डायरेक्टरेट में जो बड़े ओहदे पर लोग रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, इंडस्ट्री के लोगों से भी बात हुई। उनका मानना है कि खांडसारी को लाने की क्या ज़रूरत है, जब अभी तक 1966 से खांडसारी को इसके बाहर रखा गया था। तो या तो शायद चीनी उद्योग को एक चुनौती है कि गन्ने का डाइवर्जन होता है, इसलिए उनको उसके नियंत्रण में लाना चाहिए। क्या सरकार ये चाहती है कि अब खांडसारी उद्योग भी जो दूसरे जो संगठित क्षेत्र के रूप में चीनी उद्योग चलता है उसी तर्ज के ऊपर चले,
जो खांडसारी उद्योग है उन लोगों का मानना है कि ये हमारे लिए एक बड़े संकट के रूप में आएगा, क्योंकि अगर पूरी तरीके से हर स्तर पर जिस तरीके से चीनी के ऊपर नियंत्रण है वही सारे नियंत्रण खांडसारी उद्योग के ऊपर चले गए तो खांडसारी उद्योग का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। खांडसारी उद्योग इसको लेकर के अपने आप में जो उनके लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं वो भी संगठित हो रहे हैं और सरकार के सामने अपना पक्ष रखने के लिए वो आगे आएंगे, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कारोबारी और किसानों को भी एक विंडो होती है। अगर चीनी मिलें समय पर भुगतान नहीं कर रही हैं या चीनी मिलों की जो स्थानीय स्तर पर चीनी मिल जिसके पास एक रिजर्व केन एरिया होता है उसमें अगर उससे ज़्यादा उत्पादन गन्ने का है तो गन्ने का जो एक आउटलेट है वो खांडसारी उद्योग या गुड़ और कोल्हू इंडस्ट्री है। तो ये कई बार सवाल इंडस्ट्री करती रही है कि ये डाइवर्जन रुकना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार इंडस्ट्री के दबाव में इस तरीके के कदम उठाने जा रही है, और ये किस तरीके से आगे इसके ऊपर फैसला होगा ये अभी देखना पड़ेगा, लेकिन विरोध के स्वर आने लगे हैं। वहीं खुद चीनी उद्योग के जो लोग हैं उनका खुद का कहना है कि जिस तरीके के प्रावधान ड्राफ्ट कंट्रोल ऑर्डर में आए हैं उसमें लगता है कि चीनी उद्योग के ऊपर नियंत्रण और ज़्यादा बढ़ेगा। इसको लेकर के 14 सितंबर को चीनी उद्योग और जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, सहकारी चीनी मिलें, प्राइवेट चीनी मिलें और जो चीनी का ट्रेड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अपने संगठन, वो सब एक मंथन करेंगे और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। शायद वो भी चाहते हैं कि जो ड्राफ्ट ऑर्डर में जो प्रावधान है उनको थोड़ा डाइल्यूट किया जाए, लेकिन ये भी बात है कि जो संगठित क्षेत्र है वो तो अपनी बात रख देंगे, लेकिन जो खांडसारी उद्योग चलाने वाले जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे उद्यमी हैं, जबकि सरकार चाहती है कि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, छोटी लगे या बड़ी लगे, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, लेकिन अगर ज़्यादा नियंत्रण बढ़ता है तो ये अपने आप में एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है उसके तहत खांडसारी उद्योग को लाने का इनेबलिंग प्रोविजन है, वह है कि अगर सरकार चाहेगी तो वो उसके ऊपर भी ऑर्डर लागू कर सकती है, वो नियंत्रण लागू कर सकती है जो चीनी मिलों के ऊपर लागू है। एक पक्ष का कहना है कि अगर सरकार इनेबलिंग प्रोविजन करती है खांडसारी उद्योग के लिए और उनको लागू नहीं करती तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एक बार नियंत्रण आदेश में प्रावधान हो जाएगा तो उसको फिर कभी भी लागू किया जा सकेगा, ये भी एक फैक्ट है। तो ये अब देखने की बात है कि आने वाले दिनों में जब ये ऑर्डर कानून की शक्ल लेगा, जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसमें खांडसारी उद्योग अगर बना रहता है तो शायद खांडसारी उद्योग के लिए एक बड़ी मुश्किल के रूप में ये सामने आएगा। दूसरी बात यह है कि जो चीनी उद्योग के खुद प्रतिनिधियों का मानना है कि इतना ज़्यादा नियंत्रण गन्ने की आपूर्ति से लेकर के उसके लिए एक रिजर्व केन एरिया होता है, फिर एफआरपी है, फिर चीनी उत्पादन कितना हो, उसमें से एथेनॉल के लिए कितना डाइवर्जन हो, फिर उसमें घरेलू बाजार में जो खपत है करीब 290 लाख टन की है, निर्यात हो या नहीं हो, क्योंकि अभी 2022 से सरकार ने चीनी के निर्यात को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में लागू कर ला दिया था और तब से निर्यात के लिए कोटा रिलीज नहीं हुआ। 2023 में भी इसको जारी रखा गया और मुझे लगता है कि जब अक्टूबर 2024 में इसकी अवधि खत्म होगी तो हो सकता है उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि जो चालू पेराई सीजन है जिसको हम लोग शुगर प्रोडक्शन ईयर भी मानते हैं, जो अक्टूबर से सितंबर तक चलता है, 30 सितंबर को अभी खत्म होगा, उसमें जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले करीब 9.5 लाख टन कम उत्पादन हुआ। 2022-23 जो शुगर सीजन था उसमें 330 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन हुआ था, जबकि जो चालू सीजन है 2023-24 जो अभी 30 सितंबर को खत्म होगा उसमें करीब 321 लाख टन से थोड़ा ज़्यादा उत्पादन हुआ। और इसलिए सरकार ने पिछले साल दिसंबर 2023 में बी हैवी मॉलिसेस को इसके लिए एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जो बाद में अभी उसके लिए जो एथेनॉल सप्लाई ईयर 2024-25 है उसके लिए उसको हटा लिया गया। अब जब चीनी का उत्पादन शुरू होगा, सीजन शुरू होगा, शायद वो एथेनॉल का उपयोग सीधे केन जूस से और एथेनॉल बनाने के लिए चीनी का उपयोग किया जा सकेगा। ये डील तो दे दी है, लेकिन जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर में जिस तरीके का नियंत्रण की बात आई और ख़ास तौर से खांडसारी को उसको तहत शामिल करने की बात है, उसको लेकर के चिंता जाहिर हुई है खांडसारी उद्योग की तरफ से। और
चीनी पर और ज़्यादा और चीनी के ट्रेड के ऊपर जो नियमन बढ़ाने की बात हुई है वो चीनी उद्योग की तरफ से। अभी ड्राफ्ट ऑर्डर है, जब जो इसके ऊपर राय मांगी गई है वो उसके लिए अंतिम तिथि 23 सितंबर है। उसके बाद क्या बदलाव किए जाते हैं ये अभी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन चीनी हमेशा से एक पॉलिटिकल कमोडिटी की तरह से रही है और माना जाता है कि चीनी की राजनीति या गन्ना किसानों की राजनीति, ये हमारे देश की जो राजनीति है उसमें हमेशा उसको एक काफ़ी राजनीतिक नज़रिए से भी देखा गया है। अब ये चीनी की राजनीति कितनी कायम रहती है ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल जब लिबरलाइजेशन का दौर है और तमाम सारे नियंत्रण उद्योगों के ऊपर कम हो रहे हैं, ऐसे में नियंत्रण का बढ़ना वो मेरे ख्याल से एक सही दिशा में कदम नहीं होगा। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे किसी एक खास मुद्दे की विस्तार से जानकारी देने के लिए। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और कृषि, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, नीतिगत मसले और ट्रेड के बारे में या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, खबरें पढ़नी है, तो आप हमारी वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो रूरल वॉइस इनके नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, उनको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।